हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं कि जो वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम हुआ था, ठीक है, 8 जनवरी, तो उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। फिलोसॉफी का जो आंसर की है, ठीक है, तो वो हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मुझे लगातार आ रहा था, तो इसीलिए हम लोग जल्द से जल्द आप लोगों को कोशिश कर रहा था कि वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है, तो आप लोगों को इस सेशन में हिंदी का मैंने ट्रांसलेशन नहीं कर पाया है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, ठीक है, तो उसी को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर चिपका दिया है। ठीक है, तो हिंदी में ट्रांसलेशन यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बंगाली और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पर मिलेगा। ठीक है, तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि आप लोगों को हिंदी में भी हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हिंदी भाषी है, ठीक है, तो उसको भी फायदा हो और जो लोग नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी फायदा हो। ठीक है, और इस सेशन में आप लोगों को 50+ MCQ देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चंस पेंडिंग रह जाएगा वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग बस हमारा साथ दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब सेशन को शुरू करते हैं। और यहाँ पर हमारा हर एक मॉक टेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग दिसंबर 2022 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहाँ पर भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा कि 3500+ फिलोसॉफी का MCQ मिलेगा। ठीक है, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट होगा और कंप्लीट फिलोसॉफी टेस्ट रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग इस कोर्स को एनरोल करते हो तो आप लोगों को अनलिमिटेड पेपर 1 का जो टेस्ट है, ठीक है, वो फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और ये मॉक टेस्ट जब तक दिसंबर 2022 का जो एग्जाम है वो खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक ये टेस्ट आप लोगों का चलते रहेगा। ठीक है, तो जिन लोग दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हो तो वो लोग 20 जनवरी के पहले पहले इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इस रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो अप कर देंगे। इसके बाद हम लोग जून के लिए, ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन करेंगे। तो जिन लोग जून के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उनके लिए वो लिंक हम लोग ओपन करेंगे। ओके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जीमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो ये एक मैच द लिस्ट पूछा गया है। ठीक है, तो लिस्ट 1 पर है बार्कले, डेकार्ट्स, कांट और लाइबनिज। ओके, और लिस्ट 2 में कुछ उसके डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप मैच कीजिए। तो रुको, मैं कलर को एक बार चेंज कर लेते हूँ। ओके, तो देखो बार्कले ये किसके साथ मैच हो जाएगा, वो एसेइस्ट पार्सिपाई, राइट। मतलब जो चीज़ दिखाई देता है सिर्फ उसी के बारे में इन लोगों ने बात किया है, राइट। तो ए को 3 से कहाँ पर है, देखो एक ही ऑप्शन पर है, राइट। तो इसमें आप लोगों को और बाकी सारे ऑप्शन को मिलाने की भी जरूरत नहीं है, राइट। फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार कि डेकार्ट्स ये तो थ्योरी ऑफ इनेट आइडियाज हो जाएगा। कांट कोपरनिकन रिवोल्यूशन, राइट, इन द फील्ड ऑफ नॉलेज। और जो लाइबनिज है वो प्री एस्टेब्लिश हार्मोनी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मे बी ये जो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, ठीक है, ये वाई सीरीज का क्वेश्चन है, हो सकता है, मुझे कंफर्म पता नहीं है कि वाई सीरीज का है या फिर एक्स सीरीज का है। तो आप लोग क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिए। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हाउ इज द थ्योरी ऑफ कॉजल रिलेशन आइडेंटिफाइड इन ह्यूम्स फिलोसॉफी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉजल रिलेशन के बारे में बात हो रहा है। तो कॉजल रिलेशन मतलब कॉज एंड इफेक्ट, राइट। तो ह्यूम का जो ये कॉजल रिलेशन है वो कैसे ह्यूम का जो फिलोसफी है वो रिलेट करेगा। ठीक है, तो वो देखो रेगुलेटरी थ्योरी, डिटर्मिनिज्म, इनडिटर्मिनिज्म या फिर एनलाइटनमेंट थ्योरी। तो
इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, एनलाइटनमेंट थ्योरी, मतलब प्रसक्ति तत्व। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 8 कि व्हाट एवर इज इन गॉड एंड नथिंग कैन बी और बी कंसीव्ड विदाउट गॉड, तो व्हिच थ्योरी इज रिफ्लेक्टेड इन द अबव स्टेटमेंट। तो अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये सारे के सारे ये ईश्वर के बारे में ही बात कर रहे हैं, राइट। तो जो कुछ भी है वो ईश्वर है, ठीक है, ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये पैंथेइज्म मतलब सर्वेश्वरवाद, राइट। तो मतलब सब कुछ में ईश्वर है, ठीक है। तो ये पैंथेइज्म ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ स्पिनोजास गॉड, ठीक है। तो यहाँ पर स्पिनोजा का जो ईश्वर है, ठीक, उसके बारे में बात किया है, और कौन सा सही नहीं है वो हम लोगों को बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नॉट ट्रू लिखा है, राइट। तो देखो ऑप्शन ए, गॉड इज इटर्नल, सेल्फ कॉजिंग, यूनिक एंड सब्सटेंस, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। और गॉड इज एब्सोल्युटली इनफाइनाइट, एक्सप्रेसिंग इनफाइनाइट पावर इन मैनी वेज, ये भी सही है। गॉड इज रिड्यूसिबल टू नथिंग एल्स, ठीक है, इसको हम लोग होल्ड में रखेंगे। और उसके बाद जो देखो ऑप्शन डी, गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम नेचर, यहाँ पर जो टर्म लिखा है डिफरेंट, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो गॉड तो नेचर के साथ सेम रहेगा, राइट। तो गॉड इज इक्वल्स टू नेचर, राइट। तो ईश्वर क्या है, सब्सटेंस, सब्सटेंस इज इक्वल्स टू गॉड इज इक्वल्स टू नेचर, ठीक है। रुको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, सब्सटेंस इज इक्वल्स टू गॉड इज इक्वल्स टू नेचर, राइट। तो ये स्पिनोजा का ही है, राइट। तो ये स्पिनोजा का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिफरेंट का है, तो ये डिफरेंट नहीं होगा, ये सेम रहेगा, या फिर इनडिफरेंट होना चाहिए था, राइट। तो ये नॉट ट्रू है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज मोरल थ्योरी एम्बोडीज द आइडिया ऑफ यूनिवर्सलाइजिंग मैक्सिम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि यूनिवर्सलाइजिंग की बात हो रहा है या फिर मैक्सिम की बात हो रहा है, राइट। तो ये दो कीवर्ड ये किसके साथ मैच होता है, ये आई कांट के साथ मैच होता है, राइट, मतलब इमानुएल कांट, राइट। तो इमानुएल कांट का मोरल थ्योरी में ये मैक्सिम आते हैं, और यूनिवर्सलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, मतलब सार्वत्रिकीकरण के बारे में बात किया है, ठीक है। तो ये इमानुएल कांट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो ये एक मैच द लिस्ट पूछा गया है, तो लोको संग्रह ये देखो श्री कृष्ण के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1 और 2 से। तो देखो एक ही ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। तो अब देखो सम्यक ज्ञान जो है वो क्या है, वो राइट नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। और सम्यक दर्शन वो राइट फेथ, और पंचशिला वो बुद्धिज्म के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू जैनिज्म डैश मीन्स एब्सटेंशन फ्रॉम स्टीलिंग, ठीक है। तो जैनों के अकॉर्डिंग किसका अर्थ यही है कि हम लोगों को चोरी से विरत रहना, या फिर चोरी से अलग रहना, ठीक है। तो अपरिग्रह, ऑप्शन बी अस्तेय, ऑप्शन सी कैवल्य, या फिर ऑप्शन डी अहिंसा। तो देखो अपरिग्रह मतलब प्रयोजन के अतिरिक्त ग्रहण ना करना, राइट। अस्तेय मतलब स्टीलिंग फ्रॉम, एब्सटेंशन फ्रॉम स्टीलिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कैवल्य ये क्या है कि ये ज्ञान के बारे में बात हो रहा है, राइट, कैवल्य ज्ञान, राइट, या फिर मोक्ष के बारे में बात हो रहा है। और देखो अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, राइट, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देवऋण कैन बी रिपेड बाय, ठीक है। तो देवऋण को कैसे हम लोग पेड कर सकते हैं, परफॉर्मिंग यज्ञ और गिविंग बर्थ टू ए सन, मतलब यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा, या फिर हम लोग को संतान उत्पादन करने के द्वारा, ठीक है। तो गिविंग बर्थ टू ए सन ये तो देवऋण नहीं होगा, ये पितृऋण हो जाएगा,
राइट, और परफॉर्मिंग योग्य ये देवरिन हो जाएगा। राइट, तो ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग फिलोसोफर्स रिफ्यूट इनेट आइडियाज। ठीक है, तो इनेट आइडियाज को किसने रिफ्यूट किया है या फिर क्रिटिसाइज किया है? तो देखो प्लेटो तो इनेट आइडिया के बारे में बात नहीं किया है। राइट, लाइबनिज, डेकार्ट्स, इन दोनों ने इनेट आइडियाज के बारे में बात किया है, और जो लॉक है वो क्रिटिसाइज किया है या फिर रिफ्यूट किया है। राइट, तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखो द प्रोमिनेंट सोफिस्ट वायर। ठीक है, तो सोफिस्ट फिलोसोफर्स कौन सा है? ठीक है, तो पार्मेनिडिस, डेमोक्रिटस, ये दोनों तो सोफिस्ट नहीं है। सोक्रेटिस, प्लेटो, ये भी नहीं है। एनाक्सागोरस एंड थेल्स, ये भी नहीं है। और ऑप्शन सी प्रोटागोरस एंड जॉर्जियस, ये हमारा प्रोमिनेंट सोफिस्ट फिलोसोफर्स है। ठीक है, तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर भी मैच द लिस्ट पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग मैच करते हैं। तो देखो यहाँ पर नॉलेज इज वर्चू। राइट, ये तो सोक्रेटिस के साथ मैच हो जाएगा। राइट, तो डी को 1 से मैच करो तो देखो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखो थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वो एरिस्टोटल के साथ मैच हो जाएगा। और परसेप्शन इज नॉट नॉलेज, ये किसके साथ मैच हो जाएगा? ये प्लेटो के साथ मैच हो जाएगा। राइट, और मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, ये तो प्रोटागोरस ने कहा है। राइट, तो ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय एरिस्टोटल। ठीक है, तो एरिस्टोटल के द्वारा कौन सा ग्रंथ यहाँ पर नहीं लिखा गया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए डी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटियन। ठीक है, तो ये तो लिखा है। प्रायर एनालिटिक्स ये भी लिखा है। मेटाफिजिक्स ये भी लिखा है। फेडो ये ग्रंथ तो नहीं लिखा गया था। राइट, तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये जो फेडो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो प्लेटो के। राइट, वो प्लेटो के द्वारा लिखा गया था। राइट, तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एसोसिएटेड विथ स्पिनोजा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट स्पिनोजा के साथ सुसंगत है या फिर कौन सा स्टेटमेंट मैच करता है? ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए कि माइंड एंड बॉडी आर टू इंडिपेंडेंट एंटिटीज इन परफेक्ट हार्मोनी विथ ईच अदर। या फिर देखो ऑप्शन बी माइंड एंड बॉडी इंटरेक्ट एंड देयर इज ए कॉजल रिलेशन बिटवीन द टू। या फिर ऑप्शन सी माइंड एंड बॉडी आर टू इंडिपेंडेंट सब्सटेंसेस बट आर टू पैरेलल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सेम रियलिटी। या फिर ऑप्शन डी माइंड इज एन एपिफेनन ऑफ द बॉडी। तो देखो अगर आप लोगों ने यहाँ पर कीवर्ड को देखोगे तो यहाँ पर पैरेलल। राइट, तो ये पैरेललिज्म के बारे में बात हो रहा है। तो पैरेललिज्म ये स्पिनोजा के साथ मैच करते हैं। राइट, तो हम लोगों ने बहुत सारे सेशन लिया है। ठीक है, तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए इस चैनल पर, जो लेटेस्ट वीडियो है आप लोगों को वहाँ पर हम लोगों ने ये अच्छे से नोट्स दिया है, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप लोगों को सारे मिल जाएगा। अब देखो द थ्योरी घोस्ट इन द मशीन इज रिलेटेड टू। तो ये जो घोस्ट इन मशीन जो रायल का थ्योरी है, राइट, तो वो किसके साथ मैच करता है? थ्योरी ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये तो बिल्कुल नहीं है। स्पिरिचुअल थ्योरी ऑफ माइंड, ये भी नहीं है। ऑफिशियल डॉक्ट्रिन ऑफ माइंड, ये सही है। राइट, तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गिलबर्ट रायल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, घोस्ट इन द मशीन। और ये किसके अगेंस्ट या फिर क्रिटिसिज्म के बारे में बात किया है? कि डेकार्ट्स की। राइट, और इसको कहते हैं कि कैटेगरी मिस्टेक। कैटेगरी मिस्टेक्स के बारे में यहाँ पर बात किया गया था। राइट, तो ये भी आप लोगों ने याद में रखना होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो गिलबर्ट रायल्स थ्योरी ऑफ घोस्ट इन द मशीन रिजेक्ट्स। राइट, तो किसको रिजेक्ट किया है घोस्ट इन द मशीन में? तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। ठीक है, 27 में। यहाँ पर देखो 30 क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ लिया। तो ये
डेकार्ट्स का जो माइंड बॉडी डुअलिज्म है, इसके क्रिटिसिज्म के बारे में ये घोस्ट इन द मशीन आया था, ठीक है, गिलबर्ट रायल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो AJAR के बारे में कौन सा ट्रू है, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना होगा। तो देखो, वाज इंटरेस्टेड इन डिटरमिनिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, क्या ऑप्शन ए ये हमारा ट्रू होगा, या फिर ऑप्शन बी वाज इंटरेस्टेड इन डिटरमिनिंग द मीनिंगफुलनेस ऑफ द सेंटेंसेस, या फिर ऑप्शन सी वाज इंटरेस्टेड इन डिटरमिनिंग द ट्रूथ ऑफ द सेंटेंसेस, या फिर ऑप्शन डी द इंटरेस्टेड इन डिटरमिनिंग द फॉल्सिटी ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है। तो देखो, डिटरमिनिंग द फॉल्सिटी ऑफ द सेंटेंसेस, इसके बारे में AJAR का इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। और ट्रूथ स्टेटमेंट या फिर ट्रूथ सेंटेंसेस के बारे में डिटरमिनिंग करना, ये भी इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट था द डिटरमिनिंग मीनिंगफुलनेस ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है। तो ऑप्शन बी ये सबसे बेस्ट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखो, ये वेरिफिकेशन थ्योरी के बारे में बात किया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, AJAR के साथ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन, मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, मीनिंग ऑफ ए स्टेटमेंट इज द मोड ऑफ इट्स वेरिफिकेशन, ये तो बिल्कुल सही है। अब ऑल द स्टेटमेंट्स व्हिच कुड नेदर बी वेरीफाइड नॉर फॉल्सिफाइड बाय एक्सपीरियंस आर मीनिंगफुल, राइट। मतलब जो जितना सारा स्टेटमेंट्स है, ठीक है, या फिर जितना सारा वाक्य है, ठीक है, जिसको सत्य या फिर मिथ्या, ठीक है, वो हम लोग अभिज्ञता से वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो अर्थपूर्ण है। क्या वो सही है? देखो, ये तो सही है, लेकिन ये जो है वो भी गलत है, राइट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर दो रीजन, ये तो गलत है, और ऑप्शन ए ये ट्रू है, राइट। ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो देखो, ऑप्शन सी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। तो यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये मैच द लिस्ट पूछा गया है। तो देखो, यहाँ पर मूर, देखो मूर ओपन क्वेश्चन आर्गुमेंट के बारे में बात किया है, राइट। विटगेनस्टाइन ये द यूज थ्योरी के बारे में बात किया है, यार द प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन, और लॉक ये द आइडियाशनल थ्योरी, राइट। तो ये किसके साथ मैच करता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखो, A2B1, A2B1, देखो ऑप्शन सी, राइट। तो A2B1, C4 और D3 यही है, ओके। तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब देखो, हु स्टेटेड फिलोसफी इज ए बैटल अगेंस्ट बिटविचमेंट ऑफ आवर इंटेलिजेंस बाय लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने UGC नेट का पेपर को देखोगे तो ये एक, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। वहां से ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पर चिपका दिया है, राइट। तो ऑप्शन ए रासेल, मूर, विटगेनस्टाइन या फिर हाइडेगर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, विटगेनस्टाइन, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऑल द फॉलोइंग फिलोसोफर्स सपोर्ट सम वर्जन्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म एक्सेप्ट, तो यहाँ पर जितना सारा दार्शनिक का नाम दिया हुआ है, ठीक है, सारे ने कुछ ना कुछ यूटिलिटेरिज्म के बारे में सपोर्ट करता है, कुछ वर्जन्स को, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक फिलोसोफर है जो सपोर्ट नहीं करता है? ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा है ना, इसका मतलब कौन सा नहीं है, या फिर एक को छोड़कर बाकी सारे सही है, ठीक है। तो देखो, मूर ये तो यूटिलिटेरिज्म के सपोर्ट करते हैं, पीटर सिंगर ये भी करते हैं,
और जॉन स्टुअर्ट मिल ये भी करता है। तो जो नहीं करता है वो है इमानुएल कांट, राइट। तो कांट के द्वारा ये यूटिलिटेरियनिज्म ये स्वीकार नहीं किया गया था, राइट। तो ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में अगर आप लोगों को डिटेल्स में और कुछ भी जानना है, ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर जाइए, जाकर सर्च कीजिए यूटिलिटेरियनिज्म, तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोगों ने सारे वर्जन को अलग अलग पीपीटी के द्वारा हम लोग एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो आप लोग जाकर देख सकते हो। देखो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, कि जीई मूर का जो वर्जन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है, ठीक है, वो क्या है, आइडियल यूटिलिटेरियनिज्म। पीटर सिंगर का जो यूटिलिटेरियनिज्म है, ठीक है, वो है प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। और जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, तो इसका जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो है रूल यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। और बेंथम का जो है वो है एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों ने याद में रखो, ओके। तो अगर इसके बारे में और कुछ भी जानना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग इसी चैनल पर जाइए, जाकर सर्च कीजिए यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, तो आप लोगों को मिल जाएगा, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कृष्णमूर्ति's philosophy includes all the following except। तो कृष्णमूर्ति का जो फिलोसफी है, ठीक है, इनमें से सब कुछ एक्सेप्टेड है सिवाय एक को छोड़कर। तो वो कौन सा है? तो देखो, फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, चॉइसलेस अवेयरनेस, डुअलिज्म ऑफ द आउटर एंड इनर, बिकमिंग ऑथेंटिक सेल्फ, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि देखो फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट नहीं होते, ये फ्रीडम फ्रॉम द नोन होते, ठीक है। अगर यहाँ पर नोन लिखा होता तो ये करेक्ट हो जाता, ठीक है, मतलब ये इंक्लूड्स होता, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट लिखा है तो ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो फ्रीडम फ्रॉम द पास्ट ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू इकबाल, द ओनली वे इन व्हिच गॉड्स एग्जिस्टेंस कैन बी एप्रीहेंडेड इज। मतलब इकबाल के अनुसार, ठीक है, ईश्वर का जो अस्तित्व है, ठीक है, वो हम लोगों को समझ में आता है कि किसके द्वारा? इंट्यूशन, अथॉरिटी ऑफ द कुरान, टेलियोलॉजी, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, इंट्यूशन, मतलब संगत द्वारा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू रासेल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आर। तो रासेल के अनुसार फिजिकल ऑब्जेक्ट्स क्या है? आइडियाज है, या फिर मीनिंगलेस एंटिटीज है, या फिर इल्यूशंस है, या फिर लॉजिकल कंस्ट्रक्शन है। तो अगर आप लोग, ठीक है, जो कीवर्ड को देखोगे तो वो लॉजिकल कंस्ट्रक्शन के साथ मैच करता है रासेल का जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो द एसेंस ऑफ द न्यू मैन इज जॉयफुल विजडम, ठीक है। तो ये किसके साथ मैच करते हैं? मतलब ये किसका मौत है? ठीक है, द एसेंस ऑफ द न्यू मैन इज जॉयफुल विजडम, तो ये हमारा नित्य का मौत है, ओके। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो आप लोग एज इट इज याद में रखिए, ठीक है। और जो स्टैटिक नोट्स है, ठीक है, वहाँ पर आप लोग लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टेटमेंट एंड दैट ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर द प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मोनी बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि सभी अस्तित्व एक समस्या के द्वारा उत्पन्न होता है, और ये समस्या का ही विधान है, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मोनी है। तो ये किसका साथ जाते हैं? गांधी, विवेकानंद, श्री अरविंदो, या फिर टैगोर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, श्री अरविंदो, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने लिख लीजिए अपने जो स्टैटिक नोट्स जहाँ पर आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग थ्योरीज आर रिलेटेड टू विलियम जेम्स, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा थ्योरी विलियम जेम्स के साथ मैच करता है? तो देखो, आइडियलिज्म और रैशनलिज्म ये दोनों तो नहीं होगा, राइट। और देखो, थ्योरी ऑफ माइंड बॉडी रिलेशन, या फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो
इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, थ्योरी ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, मतलब जो वहमान होते हैं, ठीक है, जो चेतना है, ठीक है, उसका थ्योरी। और थ्योरी ऑफ माइंड बॉडी रिलेशन, ये तो विलियम जेम्स के साथ नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर डेकार्ट्स के साथ पूछा जाता तो ये हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन व्हिच पार्ट ऑफ द महाभारत वी फाइंड डीप डिस्कशन एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ राजा धर्म। ठीक है, तो राजधर्मों के बारे में कहाँ पर, ठीक है, सबसे ज्यादा आलोचना हुआ है। ठीक है, तो देखो विश्व पर्व, बानो पर्व, शांति पर्व या फिर स्वर्गारोहण पर्व। तो स्वर्ग, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर राजधर्मों के लिए बात नहीं होगा। ओके, शांति पर्व इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, ओम शांति। ठीक है, अब बानो पर्व ये भी नहीं होगा। विश्व पर्व, ठीक है, तो बचा कौन, विश्व पर्व। तो विश्व पर्व इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अर्थशास्त्र डील्स विथ, ठीक है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, वो किसके साथ डील करते हैं। स्टेट क्राफ्ट, बिल्कुल। इकोनॉमिक पॉलिसी, ये तो सही है। मिलिट्री, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अर्थशास्त्र डील्स विथ स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमी पॉलिसी, मिलिट्री, ठीक है, और भी 4 है, तो आप लोग याद कीजिए। ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पर वीडियो डाला था। ओके, और 4 कौन कौन सा है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो निष्काम कर्म मीन्स, ठीक है, तो निष्काम कर्म का अर्थ क्या है कि डिटैच्ड एटीट्यूड, या फिर एटीट्यूड ऑफ अटैचमेंट, या फिर स्टेट ऑफ सेल्फलेसनेस, या फिर बोथ ए एंड सी। मतलब डिटैच्ड एटीट्यूड एंड स्टेट ऑफ सेल्फलेसनेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। ठीक है, तो डिटैच्ड एटीट्यूड मतलब आपका जो एटीट्यूड है उसके दूर रहना या फिर उसको निकाल देना। ठीक है, और स्टेट ऑफ सेल्फलेसनेस मतलब, ठीक है, निस्वार्थपर होना। ओके, तो ये तो दोनों सही है निष्काम कर्मों के अकॉर्डिंग। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकुलरिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट मीन्स सर्वधर्म समभाव। ठीक है, सर्वधर्म समभाव, तो व्हाट डज इट मीन। तो इसका अर्थ क्या है सर्वधर्म समभाव। तो ऑप्शन ए रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, ठीक है, मतलब, ठीक है, सभी धर्मों का सहावस्थान। ऑप्शन बी इंटर रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब जो अंतरधर्मी है, ठीक है, वो सहनशीलता है। या फिर ऑप्शन सी इंटर रिलीजियस एक्सेप्टेंस, मतलब अंतरधर्मी एक्सेप्टेंस करना, ठीक है, मतलब ग्रहण करना। या फिर ऑल ऑफ देम, मतलब सभी। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, सभी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट डिटरमाइंस द मोड ऑफ ए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। ठीक है, तो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का जो मूड है, ठीक है, वो किसके साथ डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म इन द प्रीमाइसेस, या फिर ऑप्शन बी पोजीशन ऑफ द मेजर टर्म इन द कैटेगरी इन द कंक्लूजन, या फिर ऑप्शन सी नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका जो बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म इन द प्रीमाइसेस। राइट, तो मिडिल टर्म के, ठीक है, अलग अलग रहने से ही, ठीक है, हमारा, ठीक है, जो मूड है, ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं। राइट, तो सपोज करो यहाँ पर मिडिल टर्म है, ठीक है, या फिर ये इधर से मिडिल टर्म है, या फिर इधर से रहता है एक, या फिर इधर से एक रहता है। राइट, तो ये जो चेंज होते रहते हैं वो किसके साथ होते हैं, ये मिडिल टर्म के बेसिस पे चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद में रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ x, y and z are false statements and the values of a and b are not known, ठीक है, तो would be the truth value of the following statements।
तो एक्स वाई एंड जेड का जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स दिया हुआ है, राइट। तो एक्स वेल वाई डॉट जेड वेल negation a वेल x डॉट z implies b। ओके, तो देखो x y z ये तो फॉल्स है, राइट। तो फॉल्स वेल फॉल्स डॉट फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर सारे फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा, ये तो फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स वेल, तो यहाँ पर देखो एक नेगेशन आ रहा है, राइट। और ए का ट्रूथ वैल्यू हमें पता नहीं है, एक्स का जो है वो फॉल्स है, तो यहाँ पर देखो जेड का जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स है, राइट। तो यहाँ पर बी का हमें पता नहीं है, राइट। तो क्या हम लोग इसमें से इसका जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो हम लोग निकल पाएंगे? तो देखो यहाँ पर अगर ट्रू ही होता, ठीक है, सपोज करो हम लोगों ने मान लिया यहाँ पर ए का जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू होगा, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। डॉट यहाँ पर देखो एफ डॉट यहाँ पर हमें पता नहीं है, तो एफ डॉट यहाँ पर भी हम लोग ट्रू मान लेते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा, राइट। तो ट्रू ट्रू यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पर एक नेगेशन है तो ये फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पर वेल है, तो दोनों जगह पर अगर फॉल्स रहेगा तो ये इसका जो ट्रूथ वैल्यू होगा वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ए का और बी का अगर फॉल्स होगा, ठीक है, तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो फॉल्स वेल फॉल्स, तो ये फॉल्स ही होगा। डॉट यहाँ पर लिखते हैं फॉल्स डॉट, यहाँ पर फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स मतलब ट्रू होगा, राइट। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू मतलब फॉल्स मतलब ट्रू होगा, राइट। तो एफ डॉट टी मतलब फॉल्स, राइट। तो फॉल्स का नेगेशन होगा, तो फॉल्स का नेगेशन ये तो ट्रू हो जाएगा, राइट। तो एफ वेल ट्रू, देयरफॉर ये तो ट्रू हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो इसका जो ट्रूथ वैल्यू आ रहा है, ठीक है, तो वो सेम नहीं आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ पर ट्रू आ रहा है, तो क्या हम लोग नहीं बोल सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, राइट। तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर देखो मैच द लिस्ट पूछा गया है, ठीक है। तो लिस्ट 1 पर है लॉज ऑफ थॉट, प्रोपोजिशन, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन और लॉजिक, ठीक है। और लिस्ट 2 में है प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, ट्रू और फॉल्स, कॉन्ट्रेरी और रीजनिंग। तो देखो लॉ ऑफ थॉट, ठीक है, ये तो प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी के साथ मैच हो जाएगा, और प्रोपोजिशन ये तो ट्रू और फॉल्स हो सकता है, राइट। और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन ये तो कॉन्ट्रेरी है, और लॉजिक ये तो रीजनिंग हो जाएगा, राइट। तो मतलब ये सारी मैच ही है। तो A1 B2 C3 और D4, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हिपोक्रेटिक ओथ इम्प्लाइज ऑल द फॉलोइंग मिड लेवल प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट, ठीक है। तो एक को छोड़कर बाकी सारे हिपोक्रेटिक का जो ओथ है, ठीक है, उनमें से आते हैं मिडिल लेवल प्रिंसिपल्स, मिड लेवल प्रिंसिपल। तो देखो पेशेंस, ऑटोनॉमी ये तो आएगा, बेनिफिसेंस एंड नॉन बेनिफिसेंस, ठीक है, ये दोनों तो इसका मेन कीवर्ड है, ठीक है, मेडिकल एथिक्स का, ठीक है, तो ये दोनों तो आएगा। और यहाँ पर देखो जस्टिस, मुझे लगता है ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जस्टिस के बारे में यहाँ पर मिड लेवल प्रिंसिपल्स हिपोक्रेटिक ओथ में नहीं कहा गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल द फॉलोइंग आर क्राइटेरिया ऑफ अप्लाइड फिलोसफी एक्सेप्ट, ठीक है। तो एक को छोड़कर बाकी सारे अप्लाइड फिलोसफी का क्राइटेरिया है, तो वो कौन सा है? तो देखो रिलेवेंस ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, ये तो अप्लाइड फिलोसफी का एक क्राइटेरिया है, ठीक है। मतलब आते हैं मोटिवेशन टू इनेट
टू इनिटेट सम कॉन्क्रीट चेंज, ठीक है, मतलब सम कॉन्क्रीट चेंज में हम लोगों का मोटिवेशन प्रेरण करना, ठीक है, ये भी आते हैं, ठीक है। एंगेजमेंट विथ अदर वर्ल्डली स्पेकुलेशन, ठीक है, ये नहीं आते हैं। और देखो इन्फॉर्म्ड बाय लेटेस्ट नॉलेज ऑफ साइंसेस, ये भी आएगा, राइट। तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो अगर आप लोग बंगाली को देखते हो तो परजगत विषयक चिंता मग्नता, ठीक है, तो परजगत के बारे में हम लोगों को बात नहीं करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मीडिया एथिक्स डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, तो मीडिया एथिक्स जो गणमाध्यम जो है, ठीक है, वो निम्नलिखित में से किस में बिलोंग नहीं करता है। तो देखो मीडिया प्रोफेशनल एथिक्स में बिलोंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मेटा एथिक्स ये तो नहीं करते हैं। सोशियो पॉलिटिकल एथिक्स यहाँ पर भी करते हैं, और अप्लाइड एथिक्स इसमें तो करते ही है। तो ऑप्शन बी मेटा एथिक्स ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब फिलोसॉफिकल काउंसलिंग कैन हेल्प ए क्लाइंट बाय, तो फिलोसॉफिकल जो काउंसलिंग है, ठीक है, वहाँ पर एक क्लाइंट को हेल्प मिलता है कि क्लैरिफाइंग आर्टिकुलेट एंड हेल्पिंग हिम टू comprehend the conceptual aspects of his or her belief system, या फिर ऑप्शन बी गिविंग ओनली साइकोलॉजिकल एडवाइस लाइक ए साइकेट्रिक, ऑप्शन सी ब्रेन वॉशिंग द पेशेंट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखो नन ऑफ द अबव ये तो नहीं होगा, ब्रेन वॉशिंग द पेशेंट ये भी नहीं होगा, और गिविंग ओनली ए साइकोलॉजिकल साइकेट्रिस्ट एडवाइस ये तो नहीं होगा, और यहाँ पर ओनली लिखा है, राइट, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लैरिफाइंग आर्टिकुलेटिंग एंड हेल्पिंग हिम टू कॉम्प्रिहेंड द कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज और हर बिलीफ सिस्टम। ओके, अब देखो हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट एडवोकेट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में किसने एडवोकेट नहीं किया है। तो जैक्विस रूसो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। थॉमस हॉब्स ये भी सही है। अब देखो जॉन रॉल्स होगा या फिर कार्ल मार्क्स होगा, तो इनमें से जो एडवोकेट नहीं करते हैं वो है ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ठीक है। जॉन रॉल्स ये कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग गूगल पे जाकर सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखो फेमिनिज्म के बारे में कौन सा रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक है, डज नॉट रिफ्लेक्ट फेमिनिज्म, ठीक है। तो ऑप्शन ए वोमेन सफर सिस्टम इंड्यूस्ड इनजस्टिस जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग बोर्न एज ए गर्ल, ठीक है, ये तो आते हैं इनमें, ठीक है। तो ए फेमिनिस्ट बिलीफ इन द कॉन्क्रीट इक्वलिटी ऑफ वोमेन विसा विस मैन, ठीक है, तो ये भी सही है। इन ऑर्डर टू रूट आउट द मेंटालिटी ऑफ सेक्सिज्म वी शुड रिकॉन्स्ट्रक्ट पैट्रियार्की, ये तो नहीं होगा, राइट। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम लोगों को सेक्सिज्म के जो मानसिकता है या फिर मेंटालिटी है, ठीक है, अगर उसको हम लोग निर्मूल करना चाहते हैं तो हम लोगों को जो पैट्रियार्की है उसको हम लोगों को पुनर्गठन करना चाहिए, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। क्या ये सही है? ये तो रिफ्लेक्ट नहीं करता है फेमिनिज्म के बारे में, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। देखो ऑप्शन डी एनी वन मेल फीमेल और ए थर्ड जेंडर हु सपोर्ट्स एंटी पैट्रिकल आइडियोलॉजी इज ए फेमिनिस्ट, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर। ओके, अब देखो ये मैच द लिस्ट पूछा गया है, तो देखते हैं। द एलेगोरी ऑफ द केव, ये प्लेटो के साथ मैच हो जाएगा, राइट। तो और देखो द अनमूव्ड मूवर, ठीक है, तो एरिस्टोटल, इसके बारे में तो हम लोगों ने बात किया है। और नेचर ऑफ थिंग्स कंसिस्ट ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, तो एटम्स के बारे में कौन बात करेगा? डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, राइट। और ऑल थिंग्स आर इन ए फ्लक्स, ये हेराक्लिटस हो जाएगा। ओके, तो ये
4 कहाँ पर है, ऑप्शन डी पर, राइट। तो ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर भी ठीक है एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखते हैं। तो एरिस्टोटल डिड नॉट एग्री विद द टू वर्ल्ड थ्योरी ऑफ प्लेटो, द वर्ल्ड ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। एरिस्टोटल ने एग्री नहीं किया है, और रीजन क्या है कि फॉर एरिस्टोटल फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ थिंग्स एज दे ऑलवेज बिलोंग टू अ थिंग, फॉर्म्स डू नॉट इनहेबिट सेपरेटली इन द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। ओके, तो हम लोगों ने एक सेशन लिया था एरिस्टोटल का, ठीक है, इस सेट एग्जाम को होने से कुछ ही दिन पहले, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को नोट्स बताया था, तो वहाँ पर हम लोगों ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, both assertion and reason as true, and reason is the correct explanation of assertion, okay। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी assertion और reason वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो assertion में क्या है कि द हिल इज स्मोकी, ठीक है, मतलब पर्वत में धुआं है। और रीजन क्या है कि द हिल इज फेरी एंड ऑल फेरी ऑब्जेक्ट्स आर स्मोकी, ठीक है। ये तो गलत हो जाएगा, राइट, कि ऑल फेरी ऑब्जेक्ट्स आर स्मोकी, ये गलत है, राइट। और अगर यह तक रहता है, ठीक है, तो ये असर्शन और रीजनिंग दोनों ही करेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर दोनों को एक साथ में जोड़ दिया है कि ऑल फेरी ऑब्जेक्ट्स आर स्मोकी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ओके। assertion is true and reason is false and reason is not the correct explanation of assertion, ओके। तो ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The which Indian philosophers hold the view that whenever knowledge arises, it reveals itself, its object and subject, ठीक है। मतलब भट्टो मीमांसका, न्यायिकस, अद्वैत वेदांत या फिर प्रभाकर मीमांसका। तो यहाँ पर त्रिपुटी प्रत्यक्ष के बारे में बात किया गया है। त्रिपुटी प्रत्यक्ष के बारे में, तो ये त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद किसके साथ मैच करते हैं, प्रभाकर, राइट। तो ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब सद्वाद इज द, तो सद्वाद क्या है कि एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी ऑफ बुद्धिस्ट, या फिर ऑप्शन बी एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी ऑफ वेदांतिन्स, या फिर ऑप्शन सी एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी ऑफ जैनस, या फिर ऑप्शन डी मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ जैनस। तो फ्रेंड्स सद्वाद ये किसके साथ मैच करता है, ये जैन फिलोसफी ने दिया है, राइट। तो देखो बुद्धिस्ट और वेदांतिन्स, ठीक है, ये दोनों तो रिलेट हो जाएगा। आप देखो जैन फिलोसफी में एपिस्टेमोलॉजिकल होगा या फिर मेटाफिजिकल, तो इस क्वेश्चन का जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी ऑफ जैनस, ठीक है। तो जैनों का जो एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी है वो सद्वाद है, और जो मेटाफिजिकल थ्योरी है वो क्या है, वो अनेकांतवाद है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद में रखना होगा कि मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ जैनस अगर पूछा गया होता तो ये अनेकांतवाद हो गया, या फिर सद्वाद पूछा गया है तो एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी ऑफ जैनस हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो द कंटेंट ऑफ इल्यूसरी कॉग्निशन इज बोथ रियल एंड अनरियल, ठीक है। तो रियल और अनरियल ये किसने कहा है कि इल्यूसरी कंटेंट के बारे में, ठीक है। तो योगाचार स्कूल, विशिष्टाद्वैत स्कूल, सांख्य स्कूल या फिर अद्वैत वेदांत स्कूल। तो यहाँ पर बोथ रियल एंड अनरियल का है, तो ये अद्वैत वेदांत स्कूल हो जाएगा, ठीक है, जो कि शंकर ने कहा है, ठीक है, शंकर ने कहा है, ठीक है। तो ये याद में रखिए, बोथ रियल एंड अनरियल ये अद्वैत वेदांत की तरह कहा गया है, ठीक है। तो जहाँ पर सेल एंड शिप एंड सिल्वर के बारे में बात किया गया था, राइट, तो वो बात। तो अख्यातिवाद इज द थ्योरी ऑफ एरर एडवोकेटेड बाय, तो अख्यातिवाद ये थ्योरी ऑफ एरर का किसने एडवोकेट किया है,
तो द वेदांतिन्स, द भट्टोस, द प्रभाकर, द नोयायिकस। तो प्रभाकर का जो थ्योरी ऑफ एरर का जो नाम है वो है अख्यातिवाद। ठीक है, तो ये 86 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप लोग थ्योरी ऑफ एरर का, ठीक है, बाकी सारा जो है, ठीक है, वेदांतिन्स, भट्टोस और नोयायिकस, ये सारे एक बार देख लीजिए और अपने कॉपी पर लिख लीजिए। ठीक है, इसके लिए जब हम इंडियन फिलोसफी के बारे में नोट्स देंगे तब हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी ये समझ लीजिए कि द प्रभाकर, ये थ्योरी ऑफ एरर का जो इसका थ्योरी है वो है अख्यातिवाद। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थक्रियाकारित्वम लक्षणम सत्। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है या फिर ये जो डेफिनेशन है सत् का, ये किसका है? तो बुद्धिस्ट का है या फिर जैनस का है, मीमांसा का या फिर अद्वैत। ठीक है, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, द बुद्धिस्ट। ठीक है, तो बुद्ध दर्शन के अनुसार सत् का जो डेफिनेशन है वो यही है कि अर्थ क्रियाकारित्व लक्षणम सत्। ठीक है, तो ये नियो बुद्धिस्ट मतलब नवो बुद्धिज्म। इसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। ठीक है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। तो ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये किस ग्रंथ में ये एक्सप्रेस किया गया है? सामवेद, ऋग्वेद, बृहदारण्यक उपनिषद या फिर छंदोग्य उपनिषद। तो फ्रेंड्स, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में आप लोगों को एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये जो कोटेशन है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब ये भी मैच द लिस्ट, ठीक है, पूछा गया है। तो वेदा, श्रीमद् भगवद गीता, जैनिज्म या फिर बुद्धिज्म। ठीक है, और लिस्ट 2 में है ऋत, त्रिरत्न, पंचशिला और लोक संग्रह। तो वेदा ये तो ऋतों के साथ मैच हो जाएगा, राइट। और जैनिज्म ये त्रिरत्नों के साथ मैच हो जाएगा। और देखो बुद्धिज्म ये तो पंचशिला हो जाएगा और श्रीमद् भगवद गीता ये लोक संग्रह के साथ मैच हो जाएगा, राइट। तो ये कौन सा होगा? A1 B4। ओके, तो A1 B4, A1 B4। ओके, तो ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, द चार्वाका फिलोसोफर्स डू नॉट एडमिट अनुमान एज प्रमाण। ठीक है, मतलब चार्वाक दर्शन ने अनुमान को एज ए प्रमाण एक्सेप्ट नहीं किया है। और इसका रीजन क्या है कि बिकॉज दे बिलीव दैट द इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। मतलब व्यक्ति को एस्टैब्लिश नहीं किया जाता है। ये तो दोनों ही सही है, राइट, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, तो ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक है, ये किसने करेक्ट किया है? ये ऑप्शन बी नहीं होगा, ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द चार्वाकास डू नॉट एडमिट इधर आकाशो एज मटेरियल एलिमेंट, मतलब भूत, बिकॉज। तो चार्वाक फिलोसफी ने या फिर चार्वाकगण ने आकाश को, ठीक है, एज ए भूत द्रव्य उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि आकाश को हम लोग पासिव नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए उन्होंने आकाश को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ऑप्शन ए आकाशो इज नॉट परसिप्टेबल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which among the following is an अनौस्तिकाय द्रव्य अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी। तो जैन फिलोसफी में, ठीक, अनौस्तिकाय द्रव्य कौन सा है? तो अजीव, जीव, आकाश और काल। ठीक है, तो एकमात्र एक ही सब्सटेंस है जो अनौस्तिकाय द्रव्य है और वो है काल। और बाकी सारे जो
सब्सटेंसेस है वो औषधि का द्रव्य है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉलेज ऑफ ओमनिशिएंट अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी। ठीक है, तो जैन फिलोसफी में ओमनिशिएंट नॉलेज कहाँ पर मिलते हैं कि केवल ज्ञान, मोती ज्ञान, ठीक है, जोगोजो प्रत्यक्ष ज्ञान या फिर अवधि ज्ञान। तो फ्रेंड्स मोती, श्रुत, अवधि, ठीक है, ये सारे जितना सारा ज्ञान आते हैं, ठीक है, जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सारे हम लोगों ने एक सेशन लिया था आप लोगों को टेलीग्राम पर, ठीक है, बहुत सारे बार आप लोगों को शेयर किया था, तो आप लोगों ने देखा होगा वो सेशन। अगर नहीं देखा है तो अभी जाओ इस चैनल पर जाकर देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों को ये सारे डिटेल्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग, ठीक है, आप लोगों को समझाऊंगा नहीं, ठीक है, सिर्फ बता देंगे तो कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, केवल ज्ञान। ओके, तो केवल ज्ञान, ठीक है, बहु ज्ञान है, ठीक है, जहाँ पर हम लोगों का ओमनिशिएंट नॉलेज मिलते हैं, मतलब सर्वज्ञ, ठीक है, मतलब हमें सब कुछ आते हैं या फिर हम लोग सब कुछ जान सकते हैं। ठीक है, वो स्तर कहाँ पर रहते हैं ज्ञान का, वो केवल ज्ञान पे आते हैं। ठीक है, अब देखो हु डिफाइन परसेप्शन एज प्रत्यक्षम कल्पनापूर्वम। तो प्रत्यक्षम कल्पनापूर्वम के बारे में किसने डिफाइन किया है प्रत्यक्ष को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को जो वेस्ट बंगाल सेट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने बात करते थे, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने बताया था। ठीक है, और आप लोगों को बताया था कि प्रत्यक्ष का जो इतना सारा डेफिनेशन है, ठीक है, वो भी आप लोग एक बार देख के जाइए। ठीक है, वहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों को, ठीक है, नोट्स भी प्रोवाइड किया था कि प्रत्यक्ष का जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो एक लिस्ट बनाकर भेजा था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो लिस्ट को एक लिस्ट देख जाते तो आप लोगों का ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसानी से आ जाता। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्रत्यक्षम कल्पनापूर्वम ये ऑप्शन बी दिग्नांक द्वारा कहा गया है। ओके, तो प्रत्यक्षम कल्पनापूर्वम ज्ञानम, यहाँ पर ज्ञानम लिखा नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर ज्ञानम की जगह पर अभ्रांतम लिखा होता तो ये धर्मकीर्ति के द्वारा हो जाता। राइट, तो यहाँ पर ओनली प्रत्यक्षम कल्पनापूर्वम लिखा है, तो ये दिग्नांक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि शब्द को इंडिपेंडेंट प्रमाण किसने एक्सेप्ट किया है। बुद्ध, नया वैशेषिका, ऑप्शन बी नया वैशेषिका एंड जैन, ऑप्शन सी जैन, सांख्य एंड नया, या फिर ऑप्शन डी सांख्य, वैशेषिका एंड अद्वैत वेदांत। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड आते हैं तो आप लोग एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखो कैसे करते हैं। वैशेषिक फिलोसफी, उन्होंने तो सिर्फ दो ही प्रमाण को एक्सेप्ट किया है, एक प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान। राइट, यहाँ पर शब्दों के बारे में उन्होंने बात नहीं किया है, तो हम लोगों ने डिलीट कर देंगे। वैशेषिका जहाँ पर है डिलीट कर देंगे, तो बचा कौन, ऑप्शन सी। ठीक है, तो जैन, सांख्य एंड नया। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो उद्भिद, द टर्म उद्भिद, तो ये क्या है, ये कौन सा पद है। ठीक है, रूढ़ पद, जोगरूढ़ पद, यौगिक पद, या फिर योगी का रूढ़ पद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, जोगरूढ़ पद। ठीक है, तो उद्भिद जो टर्म है वो जोगरूढ़ पद है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने जब मास्टर्स कर रहे थे, ठीक है, अगर आप लोगों को शब्दार्थ दर्शन पढ़ाया था, ठीक है, शब्दों के बारे में, तो आप लोगों को ये डेफिनेटली पढ़ाया गया था कि रूढ़ पद क्या है, जोगरूढ़ पद क्या है, ठीक है, यौगिक पद क्या है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो हम है, ठीक है, हम इसके बारे में एक वीडियो अपलोड करेंगे, तब आप लोगों ने देख लेना। ठीक है, तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि ये मैच द लिस्ट पूछा गया है। ठीक है, ये ऑथर्स और वर्क्स के बारे में बात किया है। तो देखो ईश्वर कृष्ण, वात्सायन, पतंजलि और प्रसूतपाद। ठीक है, तो यहाँ पर योग सूत्र,
योग सूत्र किसके साथ मैच हो जाएगा, ये पतंजलि के साथ मैच हो जाएगा, राइट। और ईश्वर कृष्ण ये सांख्यकारिका, राइट। तो देखो A2 और C1, राइट, तो C1 एक ही पर है, A2, ओके। तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो अब B4, तो देखो बादशाह ना ये नए भाषा हो जाएगा, और जो प्रशस्त पद है वो पदार्थ धर्म संग्रह हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन सी ये हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। तो अगर आप लोगों ने अभी तक, ठीक है, टेलीग्राम चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी इसको ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहाँ पर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। अगर लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप लोगों को इस तरह से एक लोगो दिखाई देगा, ठीक है। इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा, आप PDF नोट्स मिलेगा, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा, ई बुक्स मिलेगा, डेली क्विजेस होते हैं, और मॉक टेस्ट का लिंक भी हम लोगों ने प्रोवाइड करते हैं, और क्लासेस का लिंक भी आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम ID है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि, ठीक है, तो राहुल फिलोसॉफिकल स्टडी, ठीक है, टेलीग्राम ऐप पर जाइए और सर्च कीजिए। और इसके साथ साथ ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर भी आप लोगों को क्लासेस का लिंक्स मिलते हैं, वीडियोस मिलते हैं, और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते हैं, ठीक है। तो अगर इस सेशन से अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन पर अपना फीडबैक देकर जाइए। नेक्स्ट सेशन हम लोगों का जल्द ही आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक कर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जय हिंद, बाय।